टिम, तुम चाहे जितनी बकवास कर लो, दवा दारू के साथ मजाक महंगा पड़ेगा। तो तुम थे? मुझे पता है तुम्हारी अंदर की ताकत काफी गहरी है और तुम हमेशा बहुत संभल कर चलते हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही जहरीला तीर तैयार किया। तो तुम्हें सच में लगता है कि इतनी सी चाल से मेरा काम तमाम हो जाएगा? इतनी जल्दी असर? अगर मैं सिर्फ तीर से मारता तो तुम्हें कुछ नहीं होता, लेकिन जहर भरे हुए तीर से तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, समझे तुम? मैं भूत बन के भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। सॉन्ग फैमिली की सारी दौलत अब तुम्हारे बेटे को मिल जाएगी। मैंने तुम्हारे रास्ते से इसको हटा दिया है। हमारी जो भी डील थी अब वो खत्म हो चुकी है। और सुनो, अपने बेवकूफ बेटे को कह देना आइंदा मेरे सामने नहीं आए, नहीं तो उसका भी अंजाम यही होगा। जी। ये वाकई डेविड ने बनाया है। ये तो बड़े बड़े उस्तादों को भी खत्म कर सकता है। मास्टर डेविस, ब्रदर जोसेफ, असल में आप लोग एक चीज गलत समझ रहे थे। डेविड ही वो काबिल इंसान है जिसे आप ढूंढ रहे थे। ये एक ऐसा हथियार है जो हमारे दरबार को सुरक्षित रखेगा और समुंदर के लुटेरों से भी हमें बचाएगा। मैं तुम्हें गलत समझ रहा था, लेकिन तुम तो कमाल के निकले। किसने सोचा था सॉन्ग फैमिली जैसे सीधे साधे खानदान में इतनी गहराई छुपी होगी। सिस्टर लिली, अगर तुम पुरानी बातों को भूलकर हमारे परिवार की मदद करने के लिए तैयार हो तो हम ये हथियार बनाने का तरीका आपको भी बताएंगे। तुमने और वैद्य जी ने मिलकर मेरी बीमारी को ठीक किया है और तुमने सॉन्ग परिवार की विरासत से भी हाथ खींच लिया है। इस हथियार की हमें कोई जरूरत नहीं। मैं अपने परिवार को मनाने की कोशिश करूंगी। शुक्रिया। पहले तो हम बस नाम के पति पत्नी थे, अब हम उम्र भर बहनें बनकर रहेंगे। इतने सारे बड़े घरानों में से सिर्फ स्कॉट फैमिली ही है जो ली फैमिली के सामने खड़ी हो सकती है। मेरा सपोर्ट भी बिल्कुल उन्हीं के साथ है। आपको डरने की जरूरत नहीं। डेविड जैसा टैलेंटेड आदमी अगर दरबार में किसी से टकरा भी गया तो मैं उसके समर्थन में खड़ा रहूंगा। आप सभी लोगों का शुक्रिया। नालायक, मैंने तुमसे कहा था ना कि जाके डेविड से माफी मांगो, पर तुमने उसे देखते ही धमकी देनी शुरू कर दी। तुमने ऐसा क्यों किया? डेविड तो सीधा साधा एक भिखारी था, ज्यादा से ज्यादा एलेक्स का एक नौकर, लेकिन मैं ली फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ। क्या तुमने कभी ऐसा नौकर देखा जो बिजनेस में इतना तेज हो? कुछ ही दिनों में उसने एक शॉप की वैल्यू 100 गुना बढ़ा दी और 10 से ज्यादा ब्रांच खोल दी। जिसे जोसेफ जैसा स्कॉलर एडमायर करता हो वो सिंपल नौकर कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारे पास डेविड का आधा दिमाग भी होता तो तुम दूसरों के हाथों का खिलौना नहीं बनते। सब पैसे की तो बात है, मैं वापस टीम को कोटे में भेज देता हूँ। नालायक, अब तक समझे नहीं? तुम्हें खुद डेविड ने ही उल्लू बनाया है। उसने मुझे उल्लू बना दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद आदमी भेजकर पूरी जांच करवाई है। एलेक्स के नए दुकान का पैसा तुम्हारे कोठे पे उड़ाए गए पैसों से ही आया है। वो सारा पैसा घूम फिर कर डेविड और एलेक्स की जेब में ही चला गया। 10-10 हजार चांदी के सिक्के थे। मैं उसे खत्म कर दूंगा। खत्म करोगे? किसके दम पर? मैं टीम को भेजूंगा। अभी अभी खबर आई है टीम मर चुका है। उसे डेविड नहीं मारा है। क्या टीम मर गया? वो तो कमाल का फाइटर है, ये कैसे हो गया? सॉन्ग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर इंतजार कर रहा है। उसे वेट करने को बोलो। वेट करने को क्यों? सीधा उसे खींच के बाहर कर दो। और सुनो, पहले उसकी अच्छे से पिटाई करो, फिर उसे बाहर फेंकना। जी जी। पिताजी, ये सब हो क्या रहा है? रिचर्ड सॉन्ग ने गलत आदमी पे दांव लगा दिया। उसने एलेक्स को सॉन्ग फैमिली से निकाल दिया और एरिक ने डेविड को ही धोखा दे दिया। अब हमारी ली फैमिली को डेविड से ही सुलह करनी पड़ेगी। एरिक को सजा देनी होगी। सुलह? चाहे वो बिजनेस का कितना भी बड़ा उस्ताद हो, पर हमारी फैमिली को मिनिस्टर का साथ है। तुम डेविस रेसिडेंस, स्कॉट फैमिली, जोसेफ रेसिडेंस। ये चिट्ठी अभी अभी आई है, पढ़ के देखो इसे। ये कैसे हो सकता है? स्कॉट फैमिली और हमारी फैमिली तो हमेशा एक दूसरे से दूर ही रही है। वो डेविड की मदद क्यों करेंगे? खड़े क्यों हो? जल्दी जाओ, जाके डेविड से माफी मांगो, या फिर ये चाहते हो कि पूरी फैमिली डूब जाए? चाहे मेरी जान चली जाए, पर मैं कभी भी उस नौकर के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। अगर नहीं जाओगे तो इस फैमिली से निकल जाओ। मैं किसी और को अपना वारिस बना लूंगा। निकलो। ये कैसा था? बिल्कुल बहुत सही अच्छा था। और तुम्हारा? मेरा पेट भर गया। और तुम्हारा क्या हाल है? मेरा भी। अब तुम लोग मुझे हनी बुलाओ। हनी।
इतनी हिम्मत की मुझ पे हाथ उठाया? पता है मैं कौन हूँ? ये तो सॉन्ग फैमिली का यंग मास्टर है। इतनी दूर तुम पिटने के लिए आए हो क्या? तुम्हें बोलने में भी शर्म नहीं आ रही है? सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने यंग मास्टर ली को नाराज कर दिया। वो अब मुझसे खफा हो गए हैं। ब्रदर ली, आप आ गए। हमारे बीच बस एक गलतफहमी है। सारी गलती इस डेविड की है। अपने लोगों से कहकर इसे बाहर फेंकवा दो। चुप रहो। जल्दी से डेविड से माफी मांगो। उससे माफी? क्यों? मांगता हूँ। डेविड, पुरानी सारी बातें यहीं खत्म करते हैं। अब से हम अपने अपने रास्ते। कैसा रहेगा? मैंने तुम्हें प्यार से सुलह का मौका दिया था, पर तुमने मुझसे घुटने टिकवाने की जिद की। लेकिन मैं एक इंसाफ पसंद आदमी हूँ। एक बार घुटने टेक दो। तो फिर रुको जरा। जैसा तुम चाहते हो वही करता हूँ। एक सेकेंड। अब तो खुश हो ना? चलो जाओ, माफ किया। डेविड, सॉन्ग परिवार को आगे भी आपकी प्रतिभा की जरूरत होगी। क्यों ना आप यहीं रुक जाएं? ये बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं रुक जाऊंगा, लेकिन नौकर नहीं, मालिक बनकर। ठीक है। देखो कैसे सफाई कर रहा है।